बूढ़े नीलकंठ ने बताया कि भाग्य और बुद्धि में बड़ा कौन है। कहानी बड़ी ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक है, इसलिए कहानी के अंत तक हमारे साथ बने रहें। प्राचीन समय की बात है। एक बूढ़ा नीलकंठ और मैना पक्षी शिव मंदिर के पास एक वट वृक्ष के पास बैठे हुए थे। रोज उनका उठना बैठना वहीं होता था और वे भगवान भोलेनाथ की पूर्ण श्रद्धा से भक्ति किया करते थे। एक दिन मैना और नीलकंठ दोनों बैठे हुए थे। मैना ने बूढ़े नीलकंठ से एक प्रश्न पूछा और कहा, हे मित्र नीलकंठ, भाग्य बड़ा या बुद्धि? इस पर नीलकंठ कहता है, मित्र, आपका यह प्रश्न बहुत ही दिलचस्प और विचार करने योग्य है। आपके इस प्रश्न का उत्तर आपको एक कहानी के माध्यम से मिलेगा। तुम शांत चित्त होकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूं। मैना कहता है, ठीक है, और शांत चित्त होकर बैठ जाता है। वह अपने दोनों कानों को बूढ़े नीलकंठ की हर बात पर लगाता है और बड़े ध्यान से इस कहानी को सुनता है। बूढ़ा नीलकंठ कहानी शुरू करता है और कहता है, मित्र, प्राचीन समय की बात है। एक बार ब्रह्मा जी का दरबार लगा हुआ था। सभी देवतागण दरबार में बैठे हुए थे। भाग्य और बुद्धि भी वहीं थे। ब्रह्मा जी के दरबार में बैठे बैठे बात करते करते भाग्य और बुद्धि की नोकझोंक शुरू हो गई। जब यह बहस काफी बढ़ गई तो भाग्य बोला, जो काम मैं करता हूं वह यह बुद्धि नहीं कर सकती। बुद्धि बोली, मूर्ख मत बनो। जब मैं किसी का साथ छोड़ देती हूं तो वह आदमी पागल हो जाता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तुम कितना भी उसका साथ दे दो, लेकिन वह मेरे बिना कुछ नहीं कर सकता। भाग्य बोला, अरे मूर्ख बुद्धि, तुम नहीं जानती कि जिस व्यक्ति का साथ मैं छोड़ देता हूं, फिर तुम चाहे कितना भी उसके साथ रहो, उसका भला कैसे हो सकता है? जब मैं यानी उसका भाग्य ही उसके साथ नहीं रहूंगा तो क्या वह कभी भाग्यशाली या धनवान हो पाएगा? नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। भगवान ब्रह्मा के दरबार में दोनों में ऐसे ही वाद विवाद बढ़ता गया। दोनों एक दूसरे से झगड़ने लगे। बुद्धि कहने लगी, मैं बड़ी हूं और मैं ही श्रेष्ठ हूं। भाग्य कहने लगा, नहीं, तुम मुझसे बड़ी कैसे हो सकती हो? मैं बड़ा हूं और मैं ही श्रेष्ठ हूं। तभी ब्रह्मदेव ने दोनों को बहस करते हुए देखा और मन ही मन सोचा, भाग्य और बुद्धि दोनों महान देवता हैं। ये दोनों इस संसार के शक्तिशाली और प्रभावशाली देव हैं और ये आपस में इस तरह झगड़ रहे हैं। यह उचित नहीं है। इनका निर्णय तो मुझे ही करना होगा। फिर ब्रह्मदेव ने बुद्धि और भाग्य से पूछा, तुम दोनों आपस में झगड़ क्यों रहे हो? भाग्य कहने लगा, ब्रह्मदेव, मैं जिस मनुष्य का साथ छोड़ देता हूं वह मनुष्य क्या कर सकता है? वह तो अपना सारा जीवन गरीबी और दरिद्रता में गुजारता है। वह अपने जीवन में कभी भी खुश नहीं रह सकता। इतना सुनते ही बुद्धि बोल उठी, नहीं ब्रह्मदेव, भाग्य झूठ कह रहा है। जब मैं किसी का साथ छोड़ देती हूं तो भाग्य चाहे उस मनुष्य का जितना भी साथ दे, वह कुछ नहीं कर सकता। बुद्धिहीन मनुष्य तो मृतक के समान होता है। भगवान ब्रह्मा ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। उनकी बातें सुनकर ब्रह्मदेव मन ही मन सोचने लगे, इन दोनों की समस्या तो बहुत गंभीर है, इसका निर्णय कैसे किया जाए? फिर ब्रह्मदेव ने दोनों से कहा, ऐसे तो पता नहीं चलेगा, आपको परीक्षा देनी होगी। भाग्यदेव, आप अपने भाग्य का परीक्षण कीजिए और बुद्धिदेव, आप अपनी बुद्धि का। इसका प्रयोग करके बताइए कि तुम दोनों में से कौन बड़ा और श्रेष्ठ है। भाग्यदेव बोला, ब्रह्मदेव, जैसा आपका आदेश होगा मैं उसी का पालन करूंगा। ब्रह्मदेव ने कहा, आप मृत्युलोक को ध्यान से देखिए। ब्रह्मदेव ने भाग्यदेव और बुद्धि को मृत्युलोक दिखाया और कहा, देखो, इस जंगल में एक गरीब बुढ़िया और उसका इकलौता 20 वर्ष का बेटा झोपड़ी डालकर रहते हैं। वे बहुत ही गरीब हैं। उन्हें खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नसीब नहीं हो रहा है। अब तुम दोनों इन पर अपने भाग्य और बुद्धि की शक्ति आजमाओ। तुम दोनों में से जो भी इस गरीब बुढ़िया के बेटे को धनवान बना देगा या सम्राट बना देगा, वही तुम दोनों में से बड़ा और श्रेष्ठ माना जाएगा। ब्रह्मदेव की बात सुनकर भाग्यदेव कहने लगा, परमपिता, यह तो छोटी सी बात है। भाग्य की बात सुनकर बुद्धि बोली, यह छोटी सी बात कैसे हो सकती है? जब तक मैं उसका साथ नहीं दूंगी तुम उसे कभी राजा नहीं बना सकते, सम्राट नहीं बना सकते। भाग्य ने कहा, बुद्धि, तुम नहीं जानती, अगर मैं उसका साथ दूंगा तो उसे राजा ही नहीं बल्कि एक महान सम्राट बनाऊंगा। बुद्धि बोली, ठीक है, हम दोनों इसी पर अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। इससे हमारी समस्या का फैसला हो जाएगा। जो जीतेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। इसके बाद भाग्य ब्रह्मदेव से कहने लगा, ब्रह्मदेव, पहले मुझे अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने की अनुमति दीजिए। मुझे यहां से जाने और इस लड़के को सम्राट बनाने की आज्ञा दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, ठीक है। ब्रह्मदेव के कहते ही
बुद्धि ने ब्रह्मदेव से कहा, ब्रह्मदेव, मैं इस लड़के का साथ छोड़कर आ रही हूं। उसकी बात सुनकर भाग्य ने कहा, ठीक है, तुम अभी उसका साथ छोड़ दो और ब्रह्मलोक में आ जाओ। बुद्धि भाग्य से कहने लगी, भाग्य, ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम इसे सम्राट बनाने के चक्कर में मार ही दो। यह व्यक्ति मरना नहीं चाहिए। भाग्य कहने लगा, बुद्धि, तुम यह सब दूर से देखती रहो। आज तुम्हारी हार निश्चित है, क्योंकि मैं ही तुमसे ज्यादा शक्तिशाली और बलवान हूं। बुद्धि बोली, ठीक है, मैं अभी इसी समय इस लड़के का साथ छोड़ रही हूं। ऐसा कहकर बुद्धि ने उसका साथ छोड़ दिया। बुद्धि के साथ छोड़ते ही वह लड़का अपनी शुद्ध बुद्धि खो बैठा, एक निर्गुणी बनकर रह गया, पागल और मूर्ख बन गया। अब भाग्य अपना काम करना शुरू करता है। वह देखता है कि उस व्यक्ति के पास कुछ नहीं है। एक घास फूस से बनी हुई झोपड़ी है और केवल 3 बकरियां बंधी हुई हैं। लड़का उन बकरियों के खाने के लिए पेड़ पौधों की पत्तियां काट कर लाता है और उन्हें चराता है। वह पूरा दिन इसी में गुजार देता है। उसकी स्थिति देखकर भाग्य सोचता है, न इसके पास पहनने के लिए अच्छे वस्त्र हैं, न ही पैरों में पहनने के लिए जूते। अब मैं इसका साथ दे रहा हूं और इसे राजा बनाकर ही रहूंगा। भाग्य ने पासा पलटा। जिस रास्ते से वह चरवाहा निकल रहा था, उसी रास्ते में भाग्य ने एक सुंदर सोने के जूतों की जोड़ी रख दी। लड़के का ध्यान उन जूतों पर गया। उसने वे सोने के जूते पहन लिए और सोचने लगा, चलो, जूते तो मिल गए, इससे मेरा बहुत समय का काम चल जाएगा। अब जंगल से चारा लाते और बकरियों को चराते समय मेरे पैरों में कांटे नहीं लगेंगे। सोने के जूते मिलने के बाद भी लड़के के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। वह रोज जंगल जाता और अपनी बकरियों को चराता। एक दिन एक सौदागर जंगल के उसी रास्ते से गुजर रहा था जहां पर वह चरवाहा अपनी बकरियों को चरा रहा था। जब उस सौदागर की नजर उस चरवाहे के पैरों पर पड़ी तो वह भौचक्का रह गया और सोचने लगा कि इस चरवाहे के पास इतने कीमती जूते कहां से आए, और लगता है इसे सोने के जूतों का मूल्य भी नहीं पता है। इसके बाद वह सौदागर उस चरवाहे के पास आकर उससे कहता है कि क्या तुम ये जूते मुझे बेचना चाहोगे? चरवाहा बोला, हाँ, क्यों नहीं, मैं इन्हें बेच दूंगा। मैं तो इन जूतों को बहुत समय से पहन रहा हूं, किंतु ना तो ये फटते हैं और ना ही खराब होते हैं। सौदागर बोला, ठीक है, तुम इनके बदले में कुछ भी मांग लो, मैं दे दूंगा। इस पर चरवाहा खुश होकर बोला, ठीक है, तुम मुझे इन जूतों के बदले 1 मन अनाज दे दो ताकि मेरा और मेरी मां का खाने का प्रबंध हो जाए। सौदागर ने उसे 1 मन अनाज देकर वो कीमती सोने के जूते उससे ले लिए। ये सब देखकर बुद्धि बोली, देखो भाग्य, तुम्हारे सोने के जूते 1 मन अनाज में जा रहे हैं। इस पर भाग्य कहने लगा, तुम इसकी चिंता मत करो बुद्धि, देखना, यह लड़का एक दिन सम्राट जरूर बनेगा। इतना कहकर भाग्य एक और सोने के जूतों की जोड़ी उस चरवाहे के रास्ते पर रख देता है। जब उस चरवाहे को एक बार फिर से सोने के जूतों की जोड़ी मिलती है तो वह खुश हो जाता है और फिर से उन्हें साधारण जूते समझकर पहन लेता है, किंतु उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। सौदागर इतने कीमती जूते मिलने पर बहुत खुश था और वह सोचने लगा कि क्यों ना मैं इन जूतों को अपने महाराज चंद्रसेन को भेंट कर दूं। क्या पता वह इससे खुश होकर मुझे कोई इनाम दे दे। जब सौदागर यह सोचते सोचते अपने राजा के पास पहुंचता है तो उनसे कहता है, महाराज, मैं आपको ये सोने के जूते उपहार स्वरूप भेंट करना चाहता हूं, इन्हें स्वीकार कीजिए। इतने कीमती और खूबसूरत सोने के जूते तो हमारे महाराज के पास ही होने चाहिए। इस प्रकार वह सौदागर उन जूतों को अपने राजा चंद्रसेन को भेंट कर देता है, जिन्हें पाकर राजा बहुत प्रसन्न होता है और सौदागर को इनाम में 15 सहस्त्र मुद्राएं मोहरा भेंट करता है। इनाम मिलने के बाद वह सौदागर एक बार फिर से अपने ऊंटों पर पीतल लाद कर व्यापार करने निकल पड़ता है और संयोगवश वह फिर से उसी मार्ग से गुजरता है जहां वह चरवाहा अपनी बकरियों को चराने लाता है। उस चरवाहे के पैरों में फिर से इतने कीमती सोने के जूते देखकर वह सौदागर आश्चर्य में पड़ जाता है कि आखिर यह चरवाहा इतने कीमती जूते लाता कहां से है, और वह उस चरवाहे के पास आकर उससे पूछता है कि तुम्हें ये जूते कौन देता है। इस पर चरवाहा कहता है, मुझे तो ये जूते जंगल में पड़े मिले थे। इस पर वह सौदागर एक बार फिर से उन जूतों को बेचने का प्रस्ताव उस चरवाहे के सामने रखता है, जिस पर चरवाहा कहता है, ठीक है, पर इस बार तुम्हें मुझे एक बोरी चने की देनी होगी। सौदागर कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें इनके बदले 1 बोरी चने की दूंगा। इस पर चरवाहा कहता है, ठहरो, तुम्हें इसके बदले मुझे 1 भुने चने की बोरी देनी होगी। इस पर सौदागर खुश होकर कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें इसके बदले 1 भुने चने की बोरी दूंगा। और वह सौदागर 1 बोरी भुने चने की देकर
कीमती सोने के जूतों की जोड़ी लेकर चला जाता है। रास्ते में चलते हुए वह सौदागर सोचने लगता है कि क्यों ना मैं इन जूतों को एक बार फिर से अपने महाराज को दे दूं। क्या पता इस बार महाराज मुझे और भी अधिक बड़ा इनाम दे दें। और यह सोचकर वह उन जूतों को भी अपने राजा के पास लेकर पहुंचता है और उन्हें भी महाराज को भेंट कर देता है। राजा चंद्रसेन एक और जोड़ी सोने के जूतों की पाकर बहुत खुश होता है, पर इस बार वह उस सौदागर से पूछता है, सौदागर, तुम ये इतने सुंदर जूते कहां से लाते हो? इस पर सौदागर सोचने लगता है कि यदि मैंने राजा को सच बताया कि मैं इन्हें एक चरवाहे से लेकर भेंट करता रहा हूं तो कहीं वह नाराज ना हो जाए, और वह इस स्थिति से बचने के लिए राजा से झूठ कह देता है कि दक्षिण देश में एक राज्य है जहां मैं व्यापार करने जाता हूं। वहां के सम्राट मुझे ऐसे जूते इनाम में देते हैं। उन्होंने मुझे 2 बार ऐसे जूते इनाम में दिए और दोनों ही बार ये जूते मैंने आपकी सेवा में भेंट किए। इस पर राजा ने कहा, सौदागर, क्या उस राजा का कोई पुत्र है? सौदागर फिर से झूठ कह देता है, नहीं महाराज, अभी तो राजा का विवाह भी नहीं हुआ है। अभी तो राजा ही काफी कम उम्र के हैं। इस पर राजा कहता है, ठीक है, तुम उस राजा के पास हमारी पुत्री चंद्रलेखा के रिश्ते का प्रस्ताव लेकर जाओ और हमारी ओर से बहुत सारे कीमती तोहफे दक्षिण देश के राजा के पास लेकर जाओ। अब सौदागर चिंता में पड़ गया कि अब वह क्या करे और दक्षिण देश का राजा कहां से लाए। किंतु तभी उसके दिमाग में एक विचार कौंधा, क्यों ना उस चरवाहे को ही राजा बताकर महाराज से मिलवा दूं। वैसे भी मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है। जहां वह चरवाहा रहता है वहीं एक शानदार महल बनवा दूंगा, नौकर चाकर और सैनिकों की भी पूरी व्यवस्था कर दूंगा। फिर उस लड़के का विवाह राजकुमारी से करवा दूंगा। इस तरह मेरी जान भी बच जाएगी और महाराज को भी कुछ पता नहीं चलेगा। अब सौदागर अपनी चतुर योजना के तहत राजकुमारी से विवाह का प्रस्ताव लेकर उस चरवाहे और उसकी मां के पास पहुंचा। उसने उन्हें पूरी योजना बताई। बस तुम्हें राजा बनकर महल में रहना है, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। धन, सैनिक, सेवक, सब कुछ तुम्हारे चरणों में होगा। राजकुमारी से विवाह होगा और तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। लेकिन चरवाहे की मां, जो भोली थी और जिनके पास बुद्धि का अभाव था, उन्होंने सौदागर के प्रस्ताव को नकार दिया। परंतु सौदागर ने बड़ी विनम्रता और समझदारी से उन्हें मनाने की कोशिश की। आखिरकार बहुत मान मनोबल के बाद चरवाहा मान गया। बस मेरी बकरियां कहीं नहीं जानी चाहिए। इस पर सौदागर मुस्कुराया और बोला, ठीक है, तुम्हारी बकरियां वहीं रहेंगी और अब तुम राजा बनोगे। यह सब देखकर भाग्यदेव मुस्कुराए और बुद्धि देवी से बोले, देखा, यह लड़का अब सम्राट बनने जा रहा है। बुद्धि देवी ने गंभीर स्वर में कहा, अभी यह सम्राट बना नहीं है। जब तक मैं इसका साथ नहीं दूंगी यह सम्राट बन ही नहीं सकता। देखना, तुम इसे अवश्य मरवा दोगे। भाग्यदेव बोले, बुद्धि देवी, तुम देखती जाओ, यह लड़का सम्राट बनकर रहेगा क्योंकि अब मैं इसके साथ हूं। उधर सौदागर ने तुरंत ही उस चरवाहे के लिए एक भव्य महल बनवाया। चारों ओर सैनिक, सेवक, हाथी, घोड़े, सोने की सजावट, सब कुछ राजसी ढंग से सजाया गया। सारी व्यवस्था पूरी कर सौदागर सीधे राज दरबार पहुंचा और राजा से बोला, महाराज, दक्षिण देश के राजा आपकी पुत्री चंद्रलेखा से विवाह हेतु तैयार है। राजा यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने तुरंत विवाह की तैयारियों का आदेश दिया और सौदागर से कहा, निश्चित तिथि को बारात लेकर आना। राजकुमारी का विवाह भव्य होगा। किंतु दूसरी ओर चरवाहा और उसकी मां सौदागर से नाराज थे क्योंकि सौदागर के आने के बाद से उनके जीवन की शांति दूर हो गई थी तथा सौदागर ने उसकी बकरियों को भी बेच दिया था। इस स्थिति में जब सौदागर चरवाहे से बारात लेकर चलने के लिए कहता है तो वह इनकार कर देता है। किंतु जब सौदागर उसे समझाता है कि यदि हम तुम्हारी बारात लेकर राजा के महल नहीं पहुंचे तो राजा हम दोनों को जान से मरवा देगा, यह सुनकर वह चरवाहा भयभीत होकर बारात ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। किंतु जब बारात राजा के दरबार में पहुंचती है तो राजा को अपनी ओर आता देखकर वह चरवाहा डर के मारे रथ से छलांग लगाकर भागने लगता है। यह देखकर सौदागर भी उसके पीछे पीछे भागता है और उसे पकड़कर खूब डांटता है कि तुम ऐसी हरकतें करके हम दोनों को जरूर मरवाओगे। इस पर वह चरवाहा सौदागर से कहता है, मैं एक शर्त पर ही वापस चलूंगा कि यदि तुम हर जगह मेरे साथ ही चलोगे। सौदागर कहता है, ठीक है, मगर तुम वहां पर कुछ भी बोलना मत, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। और इस प्रकार वह उसे बहला फुसलाकर वापस ले आता है।
जब राजा ने चरवाहे को देखा तो सोचने लगा कि यह तो दिखने में बहुत सुंदर है, मेरी पुत्री इसके साथ बहुत खुश रहेगी। अब विवाह की रस्में प्रारंभ हुई, किंतु हर रस्म में राजा के साथ उस सौदागर को देखकर राजा चंद्रसेन ने सौदागर से पूछा, तुम इनके साथ हर जगह क्यों चल रहे हो? इस पर सौदागर ने उत्तर दिया, जी, मुझे दक्षिण देश के महाराज ने अपना मुख्यमंत्री नियुक्त कर लिया है। अब विवाह की सभी रस्में पूरी हुई और उस चरवाहे का विवाह चंद्रलेखा के साथ हो गया और चरवाहे को आराम करने के लिए महल के सबसे आलीशान कमरे में ठहराया गया, जहां वह सौदागर उसके साथ नहीं जा सकता था। वह चरवाहा अकेला होने के कारण अत्यंत डरा हुआ था। जैसे ही राजकुमारी चंद्रलेखा उस कमरे में प्रवेश करती है, वह चरवाहा उसे देखकर और डर जाता है, क्योंकि उसने अपने बचपन में अपनी माता से एक कहानी सुन रखी थी जिसमें एक चुड़ैल सुंदर राजकुमारी का वेश धरकर पुरुषों को मार देती थी। उसे लगता है कि इस राजकुमारी के वेश में वही चुड़ैल उसे मारने आई है और वह चिल्लाता हुआ राजकुमारी को धक्का देते हुए वहां से भाग जाता है और महल के पास बहती हुई नदी में जाकर छलांग लगा देता है। यह देखकर बुद्धि देवी भाग्यदेव से कहती हैं, देखा तुमने, मैं न कहती थी कि तुम उसे सम्राट बनाते बनाते मार ही दोगे। अब भाग्यदेव को अपनी गलती का एहसास होता है कि वह अकेले कुछ भी नहीं कर सकते और वह बुद्धि देवी से कहते हैं, अगर तुम इसकी जान बचा लो तो मैं अपनी हार स्वीकार कर लूंगा। इस स्थिति में बुद्धि देवी कहती हैं, अब तुम देखो मैं इसकी जान कैसे बचाती हूं। और उसी क्षण से बुद्धि देवी उस चरवाहे का साथ देना शुरू कर देती है। उधर राजा चंद्रसेन को जब चरवाहे के इस दुस्साहसी व्यवहार तथा अपनी पुत्री के अपमान के बारे में पता चलता है तो वह अत्यंत क्रोधित होकर अपने सिपाहियों से उसे ढूंढ कर लाने के लिए कहता है। राजा के सैनिक पास की ही नदी में उसे तैरता हुआ देखकर उसे पकड़कर राजा के पास ले आते हैं, किंतु अब बुद्धि उसके साथ होती है। वह चरवाहा तुरंत अपना दिमाग दौड़ाता है और कहता है, महाराज, आपके सैनिकों ने मुझे इस प्रकार क्यों बंदी बना रखा है? इस पर राजा कहता है, तुम्हें इसलिए बंदी बनाया गया है क्योंकि तुम मेरी पुत्री को अकेला छोड़कर भाग गए थे। इस पर चरवाहा कहता है, महाराज, वह तो मैंने इसलिए किया था क्योंकि हमारे परिवार में एक परंपरा है कि यदि किसी नवविवाहित जोड़े को अपनी शादी की पहली रात को किसी के डूबने की आवाज सुनाई दे और वे उसे न बचाए तो उनके जीवन में दुखों का साया छा जाता है। और जब राजकुमारी कमरे में आई थी तभी मुझे किसी के डूबने की आवाज सुनाई दी थी और मैं इस कारण बिना कुछ सोचे समझे उसे डूबने से बचाने के लिए नदी पर गया था। ये बात सुनकर राजा और उसकी पुत्री बहुत शर्मिंदा होते हैं और उस चरवाहे से माफी मांगते हैं और राजा की कोई और संतान न होने के कारण वह अपने राज्य का उत्तराधिकारी भी उस चरवाहे को घोषित कर देता है। इस प्रकार वह चरवाहा अब वास्तविक राजा बन जाता है और स्वर्गलोक में बुद्धि देवी की जय जयकार होने लगी। सभी देवगण उनकी महिमा का गुणगान करने लगे। तभी ब्रह्मादेव बोले, बुद्धि देवी, आप ही श्रेष्ठ हैं। यदि आप किसी मनुष्य का साथ छोड़ दें तो उसका भाग्य कुछ भी नहीं कर सकता। और अब भाग्यदेव मुस्कुराकर कहते हैं, भाग्य देवी, मैं यह स्वीकार करता हूं कि तुम मुझसे बड़ी और श्रेष्ठ हो। इस प्रकार मैना पक्षी को अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाता है और वह दोनों कहानी का अंत करके रात के भोजन की तलाश में जंगल की ओर निकल जाते हैं। तो मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में उत्तर देकर अवश्य बताएं और हमारे चैनल सत्ययुग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।